नमस्कार साथियों, आपका अपना चैनल स्टडी कक्ष में आपका हार्दिक स्वागत है। अपनी सीरीज हरियाणा जेके नेशनल जेके सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं और सभी बच्चे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट भी करें। बिना टाइम वेस्ट किए आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है वो स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा अपना आज का, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा का कालिदास कहलाता है? भी हरियाणा का कालिदास किसको कहते हैं? भी क्या कालिदास दीपचंद बहमन को कहते हैं? क्या कालिदास पंडित मांगेराम जी को कहते हैं? क्या कालिदास धनपत सिंह को कहते हैं या फिर कहते हैं बाजे भक्त को? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हरियाणा के कालिदास कहते हैं किसको कहते हैं? भी दीपचंद बहमन को कहते हैं। हरियाणा के कालिदास किसको कहते हैं? दीपचंद बहमन को कहते हैं। और दीपचंद बहमन का संबंध रहेगा कहां से रहेगा? इनका संबंध सोनीपत से संबंध रहेगा। और सोनीपत को कहते हैं, क्या कहते हैं? हरियाणा की स्वर्ण नगरी कहते हैं, साइकिल नगरी कहते हैं, एजुकेशन सिटी कहते हैं। और चौथे पुलिस कमिश्नर रहेगी अपनी, कौन सी रहेगी? हरियाणा की चौथी पुलिस कमिश्नरी सोनीपत ही रहेगी। हरियाणा की चौथी पुलिस कमिश्नरी कौन सी रहेगी? सोनीपत रहेगी भी, ठीक है। और वंदे भारत ट्रेन के डिब्बे कहां पर बन रहे हैं? सोनीपत में ही बन रहे हैं, ठीक है। वंदे भारत ट्रेन के डिब्बे कहां पर बन रहे हैं? सोनीपत में, ठीक है। और पहली हरियाणा की जो पहली हाइड्रोजन ट्रेन है वो भी कहां से कहां जाएगी? वो भी जाएगी जींद से कहां जाएगी? सोनीपत ही जाएगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, क्या रहेगा हमारा क्वेश्चन? दयाचंद माइना के बारे में आपको एक बात बता रहा हूं भी। हरियाणा के पहले राष्ट्रीय कवि, राजकीय कवि की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहां पर मैं आपको बता रहा हूं हरियाणा के पहले राष्ट्रीय कवि कौन रहेंगे? हरियाणा के पहले राष्ट्रीय कवि रहेंगे भी कौन? दयाचंद माइना ही रहेंगे, ठीक है। राजकीय कवि रहेंगे कौन? उदय भानु हंस। हरियाणा के पहले राजकीय कवि कौन रहेंगे? उदय भानु हंस रहेंगे। लेकिन हरियाणा के पहले राष्ट्रीय कवि कौन रहेंगे? वो रहेंगे दयाचंद माइना। दयाचंद माइना कौन है? क्या ये फिल्म अभिनेता है? नहीं है भी, ठीक है। फिल्म अभिनेता नहीं है, राजनेता भी नहीं है, खिलाड़ी भी नहीं है। तो ये कौन रहेंगे भी? ये रहेंगे भी कवि। और कौन रहेंगे? लोक कलाकार रहेंगे। और दयाचंद माइना का संबंध कहां से रहेगा? हरियाणा से। इनका संबंध रहेगा भी कहां से? रोहतक से रहेगा, ठीक है। दयाचंद माइना का संबंध कहां से रहेगा? रोहतक से। और रोहतक मंडल में सबसे ज्यादा क्या आते हैं? जिले आते हैं। रोहतक मंडल में सबसे ज्यादा क्या आते हैं? जिले आते हैं। और एशिया की सबसे बड़ी शोरी मार्केट भी कहां पर रहेगी? रोहतक में रहेगी। भूपेंद्र हुड्डा जो लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा मार्जिन से जीते थे, वो भी उनकी भी सीट कहां रहेगी? रोहतक से रहेगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का संबंध भी कहां से रहेगा? रोहतक से ही रहेगा, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा के प्रथम राज्य कवि कौन रहेंगे? हरियाणा के प्रथम राज्य कवि रहेंगे भी कौन? उदय भानु हंस रहेंगे, ठीक है। पहले बताओ हरियाणा के प्रथम राज्य कवि कौन रहेंगे? उदय भानु हंस। और दूसरे राज्य कवि कौन रहेंगे? क्वेश्चन ये है, हरियाणा के दूसरे राज्य के कवि कौन रहेंगे? दूसरे रहेंगे भी कौन? खुशीराम शर्मा। पहले रहेंगे उदय भानु हंस और दूसरे राज्य के कवि कौन रहेंगे? खुशीराम शर्मा, ठीक है। समझ में आई मेरी बात? और क्वेश्चन ये आ जाता है, भाई परमानंद का संबंध कहां से रहेगा? भाई परमानंद का संबंध कहां से रहेगा? भाई परमानंद का संबंध रहेगा भी कहां से? हिसार से रहेगा, ठीक है। और उदय भानु हंस का संबंध कहां से रहेगा? उदय भानु हंस का संबंध भी कहां से रहेगा? भी हिसार से रहेगा, ठीक है। हिसार गवर्नमेंट कॉलेज में क्या थे? प्रिंसिपल थे। हिसार गवर्नमेंट कॉलेज में क्या रहे हैं? उदय भानु हंस प्रिंसिपल रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रही मेरी बात? और इनकी भेड़ियों के ढंग इनकी क्या रहेगी? कविता रहेगी। और कौन सी रहेगी? संत सिपाही इनकी क्या रहेगी? कविता रहेगी। किसकी कविता की बात कर रहा हूं भाई मैं? उदय भानु हंस की बात कर रहा हूं भाई मैं। और उदय भानु हंस का संबंध रहेगा कहां से रहेगा? हिसार से रहेगा। और हिसार को कहते हैं, क्या कहते हैं भी? हिसार को कहते हैं, हरियाणा की क्या कहते हैं? इस्पात नगरी कहते हैं। हरियाणा की इस्पात नगरी किसको कहते हैं? हिसार को। और भारत की इस्पात नगरी किसको कहते हैं भी? जमशेदपुर को। वेरी गुड भाई। हरियाणा की इस्पात नगरी कहते हैं किसको? कहते हैं हिसार को। और भारत की इस्पात नगरी कहते हैं किसको? कहते हैं जमशेदपुर को कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, श्री विष्णु प्रभाकर। श्री विष्णु प्रभाकर हैं, ये कौन थे भी? श्री विष्णु प्रभाकर कौन है? एक कौन थे भी ये? क्या ये खिलाड़ी हैं? नहीं है भी। क्या राजनीतिज्ञ हैं? नहीं है। नितर्क हैं? नहीं है। तो कौन रहेंगे बच्चों? विष्णु प्रभाकर कौन रहेंगे? हिंदी के क्या रहेंगे? एक लेखक रहेंगे। विष्णु प्रभाकर कौन रहेंगे बच्चों? हिंदी के क्या रहेंगे? एक लेखक रहेंगे। समझ में आ रही मेरी बात? एक बात बता रहा हूं आपको मैं, हारता वही है, हारता वही है जो शिकायत बार बार करता है। हारता वही है जो शिकायत बार बार करता है। और जीतता वही है जो कोशिश बार बार करता है, जो कोशिश बार बार करता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, हरियाणा के
प्रसिद्ध हास्य कवि हैं वो कौन रहेंगे? हरियाणा के प्रसिद्ध हास्य कवि हैं वो कौन रहेंगे? वो रहेंगे सुरेंद्र शर्मा। हरियाणा के प्रसिद्ध हास्य कवि कौन रहेंगे? सुरेंद्र शर्मा। और सुरेंद्र शर्मा जी का संबंध रहेगा कहां से रहेगा? महेंद्रगढ़ से रहेगा। महेंद्रगढ़ में से कहां से रहेगा? नांगल चौधरी से रहेगा। महेंद्रगढ़ में कहां से रहेगा? नांगल चौधरी से संबंध रहेगा किसका? सुरेंद्र शर्मा, जो कि क्या रहेंगे? हास्य कलाकार रहेंगे। और पंडित नेकीराम शर्मा का संबंध कहां से रहेगा? पंडित नेकीराम शर्मा का संबंध कहां से रहेगा? केलंगा से। केलंगा कहां पे रहेगा? भिवानी। केलंगा कहां से रहेगा? भिवानी में रहेगा। ठीक है। और लक्ष्मीचंद को क्या कहते हैं? लक्ष्मीचंद ऐसे कवि हैं जो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनके दिमाग पर क्या चल रहा है? अभी शोध कार्य चल रहा है। और हरियाणा के शेक्सपियर किसको कहते हैं? सूर्य कवि किसको कहते हैं? पंडित लक्ष्मीचंद को कहते हैं। और पंडित लक्ष्मीचंद का संबंध रहेगा कहां से रहेगा? इनका संबंध सोनीपत से रहेगा। पंडित लक्ष्मीचंद का संबंध है वो कहां से रहेगा? सोनीपत से रहेगा। ठीक है। और श्री राम शर्मा की पत्रिका का नाम क्या भी? श्री राम शर्मा की पत्रिका का क्या नाम रहेगा? हरियाणा तिलक रहेगा। क्या रहेगा इनका नाम? इसकी पत्रिका का भी हरियाणा तिलक। याद कैसे रखोगे? श्री राम क्या निकालते हैं भी? तिलक लगाते हैं। श्री राम क्या लगाते हैं? तिलक। और पंडित नेकीराम शर्मा की पत्रिका का क्या नाम रहेगा? नेक बंदा क्या लेके आता है? संदेश लेकर आता है। और हरियाणा केसरी किसको कहते हैं? हरियाणा केसरी के नाम से कौन मशहूर है? पंडित नेकीराम शर्मा। हरियाणा केसरी किसको कहते हैं बच्चों? हरियाणा केसरी कहते हैं किसको कहते हैं? पंडित नेकीराम शर्मा को कहते हैं। और पंजाब केसरी किसको कहते हैं? लाला लाजपत राय। लाला मुरलीधर को भी बोल देते हैं, लाला लाजपत राय को भी बोल देते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली कौन थे भी? ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली थे भी कौन? एक कवि थे भी। और अल्ताफ हुसैन हाली की दरगाह रहेगी कहां पे रहेगी? इनकी दरगाह मकबरा रहेगा कहां पर भी? पानीपत में रहेगा। कहां पे रहेगा इनका मकबरा भी? पानीपत में। और उर्दू भाषा का सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा अवार्ड है हरियाणा में? हाली अवार्ड। ठीक है। वो किसके नाम पे रहेगा? अल्ताफ हुसैन हाली के नाम पर दिया जाता है। कौन सा अवार्ड दिया जाता है भी? हाली अवार्ड। ठीक है भी। समझ में आ रही मेरी बात भी? इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, किस संत कवि का जन्म का संबंध सिही गांव, सिही नामक गांव से? ऐसे कौन से कवि हैं जिनका संबंध है सिही नामक गांव से रहेगा? सिही से आपने क्या याद रखना है? सूरदास याद रखना है। सिही से आपने क्या याद रखना है? सूरदास। ठीक है। और ये सिही नामक स्थान है कहां पर भी? फरीदाबाद में। सिही नामक स्थान रहेगा कहां पे रहेगा? ये रहेगा हरियाणा के फरीदाबाद में रहेगा। और फरीदाबाद भी क्या चीज है? यहाँ पर सब ट्रैक्टर उद्योग यहाँ का प्रसिद्ध है। राजदूत मोटरसाइकिल उद्योग है, रेफ्रिजरेटर उद्योग है, यामा मोटरसाइकिल उद्योग है। ठीक है। और एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल अमृता हॉस्पिटल भी कहां पे रहेगा? अपना फरीदाबाद में रहेगा। एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल अमृता हॉस्पिटल भी कहां पे रहेगा? फरीदाबाद में ही रहेगा। ठीक है। और जनसंख्या के अकॉर्डिंग हरियाणा का सबसे बड़ा जिला भी कौन सा रहेगा? फरीदाबाद रहेगा। ठीक है। और नाहर सिंह स्टेडियम भी कहां पे रहेगा? फरीदाबाद में रहेगा। नाहर सिंह स्टेडियम भी कहां पे रहेगा? फरीदाबाद में रहेगा। और एक बात पूछना चाहता हूं, जो नाहर सिंह स्टेडियम है ना, वो कौन से खेल का स्टेडियम है? भी नाहर सिंह स्टेडियम है वो कौन से खेल का स्टेडियम है? वो है भी क्रिकेट स्टेडियम रहेगा। पिछाया हुआ था नाहर सिंह स्टेडियम डैश खेल का स्टेडियम है। क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन ये दे रखे थे भी, तो कौन सा खेल रहेगा? क्रिकेट रहेगा। ठीक है। याद कैसे रखोगे? मैंने तो ऐसे याद रख रखा है। ठीक है कि वहां की जनसंख्या क्या है? ज्यादा है। लोगों ने क्रिकेट की क्या बना रखी? टीमें बना रखी, तो स्टेडियम भी रहेगा। वो कौन सा स्टेडियम रहेगा भी? क्रिकेट स्टेडियम रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा के पहले समाचार पत्र हरियाणा झज्जर के संपादक, हरियाणा का पहला समाचार पत्र कौन सा रहेगा? हरियाणा झज्जर के संपादक कौन थे? इसके संपादक थे भी कौन? दीनदयाल शर्मा। और हरियाणा का पहला उपन्यास, हरियाणा का पहला उपन्यास कौन सा रहेगा? झाड़ू फिरी। हरियाणा का पहला उपन्यास कौन सा रहेगा? झाड़ू फिरी के जो राइटर रहेंगे वो कौन रहेंगे भी? राजा राम शास्त्री। कौन रहेंगे वो? झाड़ू फिरी। और भगवंत दयाल शर्मा कौन है भी? बीडी शर्मा कौन है? बीडी शर्मा रहेंगे हरियाणा के पहले क्या रहेंगे भी? मुख्यमंत्री रहेंगे। और इनका संबंध रहेगा, बीडी शर्मा का संबंध कहां से रहेगा बच्चों? बेरी झज्जर से। और बेरी में एक मेला लगता है, बड़ा मशहूर मेला लगता है। बताओ कौन सा मेला लगता है भी? बेरी झज्जर में एक बड़ा मशहूर मेला लगता है। वो मेला कौन सा लगता है भी? वहां पर मेला लगता है कौन सा? भीमेश्वरी देवी का मेला लगता है। भीमेश्वरी देवी का मेला लगता है। कहां पर लगता है भी? ये बेरी झज्जर में लगता है। और भीमा देवी का मेला कहां पर लगता है? भीमा देवी का मेला लगता है कहां पर?
भीमा देवी का मेला लगता है भी कहां पर, पंचकुला में लगता है। और भूतेश्वर का मेला लगता है, भूतेश्वर मेला कहां पे लगता है, जींद में, ठीक है। और घंटेश्वर मेला लगता है भी, घंटेश्वर कहां पे लगता है, ये रेवाड़ी में। अगला क्वेश्चन है भी, हरियाणा के किस प्रमुख हिंदी लेखक ने लॉर्ड कर्जन के कार्यों की तुलना नादिर शाह से की है? हरियाणा की किस प्रमुख हिंदी लेखक ने लॉर्ड कर्जन के कार्यों की तुलना किससे की है, नादिर शाह से की है? बताओ किसने की है भी? क्या इसका हाल ही ने की है, लाला लाजपत राय ने की है, पंडित नेगीराम ने की है, या फिर किसने की है भी? बाल मुकुंद गुप्त, ठीक है। और बाल मुकुंद का संबंध गुप्त का संबंध रहेगा, बताओ कहां से संबंध रहेगा इनका? बाल मुकुंद गुप्त का संबंध बताओ कहां से रहेगा भी? इनका संबंध रहेगा भी कहां से? गुड़ियानी गांव। वेरी गुड भाई, गुड़ियानी गांव है, ये कहां पे रहेगा भी? रेवाड़ी में रहेगा। गुड़ियानी गांव कहां पे रहेगा? रेवाड़ी में, ठीक है। कल्लन खां का संबंध भी कहां से रहेगा? गुड़ियानी गांव रेवाड़ी से रहेगा। बाल मुकुंद का गुप्त का संबंध किससे रहेगा? गुड़ियानी गांव रेवाड़ी से रहेगा, ठीक है। रेवाड़ी है ना, वो हरियाणा की रेवाड़ी को क्या बोलते हैं? बर्तन नगरी बोलते हैं, ठीक है। और कुंड रेवाड़ी में क्या मिलता है भी? स्लेट पत्थर मिलता है। और हरियाणा का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन या जंक्शन है, वो कौन सा रहेगा? रेवाड़ी रहेगा। और हरियाणा में सबसे पहले ट्रेन चली थी, कहां पे चली थी? वो दिल्ली से कहां चली थी? रेवाड़ी ही चली थी, ठीक है। और हरियाणा का दूसरा एम्स भी कहां पर खुला है? रेवाड़ी में। रेवाड़ी के कौन से गांव में खुला है? माजरा गांव में खुला है। माजरा गांव, रेवाड़ी। हरियाणा एक ऐसा जिला नहीं, एक ऐसा राज्य है जो उन चुनिंदा राज्यों में शामिल है जहां पर कितने एम्स हैं? 2, ठीक है। एक तो अपना एम्स पहला कब खुला? 2018 में, जो कि कैंसर संस्थान है, बाड़सा झज्जर में खुला था। और दूसरा कब खुला है भी? कहां पर खुला है? अपने माजरा गांव। कहां पे रहेगा? अपना रेवाड़ी में रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, लाला लाजपत राय ने एक नारा दिया था कि मेरी जो ताबूत पे मेरे सिर पर पड़ी बड़ी एक एक चोट है ना, अंग्रेजी शासन के लिए क्या साबित होगी? ताबूत साबित होगी। नारा किसने दिया था? लाला लाजपत राय, ठीक है। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल तीनों जाने जाते हैं, किस नाम से जाने जाते हैं? लाल बाल पाल। पेपर में आ जाता है लाल बाल पाल में इन तीनों में से कौन नहीं रहेगा? आपको पता है लाल से क्या बनेगा? लाला लाजपत राय। बाल से क्या बनेगा? बाल गंगाधर तिलक। और पाल से क्या बनेगा? विपिन चंद्र पाल बनेगा, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, किसे हरियाणा के शेक्सपियर और हरियाणा के सूर्य कवि के रूप में जाना जाता है? हरियाणा के शेक्सपियर और हरियाणा के सूर्य कवि के रूप में कौन जाने जाते हैं? वो जाने जाते हैं भी कौन? पंडित लक्ष्मीचंद। पंडित लक्ष्मीचंद का संबंध रहेगा कहां से रहेगा? सोनीपत से रहेगा। पंडित लक्ष्मीचंद का संबंध कहां से रहेगा? सोनीपत से रहेगा, ठीक है। और ये ऐसे कवि हैं जिनको अनपढ़ थे, लेकिन इनके दिमाग पर क्या चल रहा है अभी? शोध कार्य चल रहा है। इनके दिमाग पर क्या चल रहा है? शोध कार्य। और क्वेश्चन आ जाता है पंडित लक्ष्मीचंद के गुरु कौन है अभी? इनके गुरु रहेंगे भी कौन? दीपचंद बहमन। और दीपचंद बहमन को क्या बोलते हैं? दीपचंद बहमन को बोलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आज का वही था, दीपचंद बहमन को बोलते हैं हरियाणा का कालिदास बोलते हैं। हरियाणा का कालिदास किसको बोलते हैं? दीपचंद बहमन को बोलते हैं, ठीक है। बंसीलाल कौन थे भी? बंसीलाल को बोलते हैं हरियाणा के निर्माता बोलते हैं, ठीक है। पूरे 1970 में 100% विद्युतीकरण वाले किसके समय में हुआ थे? ठीक है, बंसीलाल के समय में थे। उस टाइम हमारे देश की प्रधानमंत्री आई थी, करनाल में आई थी। कौन आई थी उस टाइम? हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी आई थी। और शराबबंदी करने वाले सीएम भी कौन रहेंगे? बंसीलाल। तमिल भाषा को दूसरी भाषा, राजकीय भाषा बनाने वाले सीएम भी कौन रहेंगे? बंसीलाल ही रहेंगे, ठीक है। बंसीलाल हमारे देश के रक्षा मंत्री भी रहे हैं और क्या रहे हैं? रेल मंत्री भी रहे हैं। बंसीलाल हमारे देश के क्या रहे हैं? रक्षा मंत्री भी रहे हैं और क्या रहे हैं? रेल मंत्री भी रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हिंदी हरियाणा की कौन सी भाषा है अभी? हिंदी हरियाणा की राज्य की कौन सी भाषा है? राजकीय भाषा। ये बात बिल्कुल सही है अभी, ठीक है। और वर्ष 2010 में पंजाबी को हरियाणा की राजकीय भाषा का दर्जा प्रदान दिया गया था। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। और ये बताना आपने क्वेश्चन कि 2010 में पंजाबी को हरियाणा की राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया था। उस टाइम हरियाणा के सीएम कौन थे? उस टाइम हरियाणा के सीएम थे भी कौन? भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। उस टाइम हरियाणा के सीएम कौन थे? भूपेंद्र सिंह हुड्डा। समझ में आ रही मेरी बात भाई? तो अपने दोनों ही ऑप्शन सही रहेंगे, तो क्या आंसर आएगा भी? बोथ ए और बी दोनों ही हमारे कथन है वो क्या रहेंगे? सही रहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, एक अखबार आता है इवनिंग न्यूज़पेपर, अभी क्या नाम है शाम के अखबार का? नबछोर। इवनिंग न्यूज़पेपर है, क्या नाम है अखबार का? नबछोर। हरियाणा के डैश जिले से प्रकाशित होने वाला
अग्रणी संध्या समाचार पत्र है अभी। बताओ ये समाचार पत्र नवचुर कहां से प्रकाशित होता है? ये प्रकाशित होता है अभी कहां से? हरियाणा के हिसार जिले से। कहां से भी? हरियाणा के हिसार जिले से, ठीक है। और 14 तारीख को ना रखी वाले दिन, बैसाखी वाले दिन यहाँ पर कौन आ रहे हैं? यहां पर आ रहे हैं हिसार में, कौन आ रहे हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं। किसका उद्घाटन करने के लिए? हिसार एयरपोर्ट का। और हिसार एयरपोर्ट का नाम क्या रहेगा? महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट रहेगा। महाराजा अग्रसेन क्या रहेगा? एयरपोर्ट रहेगा, ठीक है। और जब हमारा हरियाणा बना था तो उस टाइम हरियाणा का सबसे बड़ा जिला था, कौन सा सबसे बड़ा जिला था? हिसार। और सबसे छोटा जिला कौन सा था? जींद था। जब हरियाणा बना था तो उस टाइम सबसे बड़ा जिला था हिसार और सबसे छोटा जिला कौन सा था बच्चों? जींद था। और आज सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग कौन सा है? सिरसा। और सबसे छोटा जिला रहेगा कौन सा? फरीदाबाद। सबसे छोटा जिला कौन सा रहेगा? फरीदाबाद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सन 1916 की बात हो रही है। चौधरी छोटू राम, जिसे क्या कहते हैं? किसानों का क्या कहते हैं? मसीहा कहते हैं। भाखड़ा डैम का क्या कहते हैं? जन्मदाता कहते हैं। हरियाणा में सबसे बड़ी मूर्ति किसकी मूर्ति रहेगी? चौधरी छोटू राम की रहेगी। कहां पे रहेगी मूर्ति? गढ़ी सांपला रोहतक में रहेगी। कितने फुट रहेगी? 64 फुट रहेगी। डिजाइन करता कौन रही इस मूर्ति के? रामवी सुतार। वही रामवी सुतार जिसने किसका डिजाइन तैयार किया बच्चों? जिसने डिजाइन तैयार किया है विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति, जिसका नाम क्या? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। नर्मदा नदी के किनारे कंबोडिया शहर में। ये कहां पे रहेगा? कंबोडिया, गुजरात में, ठीक है। किसकी वो मूर्ति है अभी? सरदार वल्लभ भाई पटेल की, ठीक है। उसका डिजाइन भी किसने तैयार किया बच्चों? राम वी सुतार ने, ठीक है। तो अपना क्वेश्चन क्या था? सन 1916 में चौधरी छोटू राम ने निम्न में से कौन सी उर्दू साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था? वो पत्रिका थी भी कौन सी? जाट गजट। कौन सी पत्रिका थी भाई? वो जाट गजट थी भाई। बातें आ रही है समझ में? अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो अभी अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को क्लास को क्या करें? शेयर करें। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप लाइक भी करें और क्या करें? कमेंट भी करें भी, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा अभी, क्या रहेगा? हरियाणवी भाषा में लिखा गया प्रथम उपन्यास कौन था? उपन्यास को इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नोवेल, ठीक है। प्रथम नोवेल कौन सी थी भी हरियाणा की? वो थी भी कौन सी? झाड़ू फिरी। झाड़ू फिरी कौन सी ऑप्शन में दे रखी है? ये ऑप्शन में दे रखी है भी डी में। और इसके उपन्यासकार कौन थे? इसके उपन्यासकार थे भी कौन? राजा राम शास्त्री। झाड़ू फिरी उपन्यास के उपन्यासकार कौन थे? राजा राम शास्त्री थे भी। कौन थे बच्चों? राजा राम शास्त्री थे। मेवात में बोले जाने वाली, जो मेवात में, ठीक है, मेवात में बोले जाने वाली हरियाणा में किस बोली का प्रभाव नहीं है? ठीक है, बताओ कौन सी बोली का प्रभाव नहीं है? बांगरू का रहेगा, राजस्थानी का रहेगा, ब्रज का भी रहेगा, लेकिन किसका प्रभाव नहीं रहेगा बच्चों? पंजाबी भाषा का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। कौन से मैं जिले की बात कर रहा हूं? मेवात जिले की। मेवात जिला बना कब था? ये जिला बना था बच्चों कब? 2005 में। मेवात जिला है ये कब बना है? 2005 में बना है। और मेवात का नाम नूह कब हुआ भी? 2016 में, ठीक है। 13 अप्रैल 2016 को मेवात का नाम क्या हुआ था? नूह। और गुरुग्राम का नाम क्या हुआ था? गुड़गांव का नाम क्या हुआ था? गुरुग्राम। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा साहित्य अकादमी की पत्रिका कौन सी है अभी? हरियाणा साहित्य अकादमी की पत्रिका कौन सी है? पहले तो ये बताओ, हरियाणा साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई है अभी? हरियाणा साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई है? 1970। तारीख क्या थी? तारीख थी भी क्या? 9 जुलाई 1970। हरियाणा साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई है बच्चों? 9 जुलाई 1970 को स्थापना हुई है। और इसकी पत्रिका कौन सी रहेगी? हरिगंधा रहेगी, ठीक है। इसकी पत्रिका कौन सी रहेगी? हरिगंधा, ठीक है। आ रही समझ में मेरी बात? और हरियाणा संस्कृत अकादमी की पत्रिका कौन सी रहेगी? हरिप्रभा। हरियाणा संस्कृत अकादमी की पत्रिका कौन सी रहेगी? हरिप्रभा रहेगी, ठीक है। और हरियाणा पंजाबी अकादमी की पत्रिका कौन सी रहेगी? शब्द बूंद रहेगी। हरियाणा पंजाबी अकादमी की पत्रिका कौन सी रहेगी बच्चों? शब्द बूंद। और हरियाणा उर्दू अकादमी की पत्रिका कौन सी रहेगी? जमुना तट रहेगी, ठीक है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की कौन सी रहेगी पत्रिका? करियर 360। करियर 360 रहेगी। और HAU की पत्रिका कौन सी रहेगी? हरियाणा खेती रहेगी। HAU की पत्रिका कौन सी रहेगी बच्चों? हरियाणा खेती।
हरियाणवी भाषा को डैश वर्तनी में लिखा जाता है या लिपि में लिखा जाता है भी। हरियाणवी भाषा की लिपि कौन सी रहेगी बच्चों? हरियाणवी भाषा की लिपि रहेगी कौन सी? देवनागरी। हिंदी भाषा की लिपि भी कौन सी रहेगी? देवनागरी। संस्कृत भाषा की लिपि भी कौन सी रहेगी? देवनागरी। ठीक है। और पंजाबी भाषा की लिपि रहेगी बच्चों कौन सी? गुरुमुखी। और गुरुमुखी लिपि को बनाने वाले कौन थे बच्चों? गुरु अंगद थे, गुरु अंगद देव थे। ठीक है, गुरु अंगद देव। ठीक है। लंगर की शुरुआत किसने की थी? लंगर की, हाँ जी, नहीं, लंगर की शुरुआत भी इन्होंने की थी। हाँ। अगला क्वेश्चन है भी, हरियाणा साहित्य संगम का प्रथम संस्करण, हरियाणा साहित्य संगम का प्रथम संस्करण हरियाणा में कहां आयोजित हुआ था भी? हरियाणा साहित्य संगम का प्रथम संस्करण है हरियाणा में कहां पर हुआ था? क्या यह संस्करण हिसार में हुआ था? तो मैं कहूंगा नहीं हुआ था। ठीक है। क्या यह संस्करण भिवानी में हुआ था? यह भी मैं कहूंगा नहीं हुआ था। अब बताओ, दो ऑप्शन रह गए, पंचकुला या रेवाड़ी। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा भी, क्या आंसर रहेगा बच्चों? पंचकुला रहेगा। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? पंचकुला रहेगा। रेवाड़ी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं रहेगा। हरियाणा साहित्य संगम का प्रथम संस्करण है हरियाणा में कहां आयोजित हुआ था बच्चों? पंचकुला में। ठीक है, कहां आयोजन हुआ था? पंचकुला में। और एशिया की सबसे बड़ी सेब मंडी, एशिया की सबसे बड़ी सेब मंडी हरियाणा में कहां पर बन रही है? पंचकुला में बन रही है। ठीक है। और पतंजलि का आयुर्वेदिक संस्थान बन रहा है, हरिद्वार वाले से बड़ा बन रहा है, वो कहां पर बन रहा है बच्चों? मोरने हिल्स पंचकुला में बन रहा है। किसकी सहायता से बन रहा है? बाबा रामदेव की सहायता से बन रहा है। और हरियाणा का पहला आयुष विश्वविद्यालय कहां पर खुला है? हरियाणा का पहला आयुष विश्वविद्यालय पंचकुला में नहीं खुला भाई, ये कहां पर खुला है? कुरुक्षेत्र में। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय ध्यान केंद्र कहां पर है बच्चों? कुरुक्षेत्र में है। पंजाबी धाम कहां पर खुला है बच्चों? कुरुक्षेत्र में। गीता जयंती है, समोरा मनाया जाता है हर साल, कहां पर मनाया जाता है? कुरुक्षेत्र में। सनित सरोवर रहेगा कहां पे रहेगा? कुरुक्षेत्र में। ब्रह्म सरोवर रहेगा कहां पे रहेगा? कुरुक्षेत्र में। ठीक है। ब्रह्म सरोवर भी कहां पे रहेगा बच्चों? कुरुक्षेत्र में रहेगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ज्योतिष सरोवर भी कहां पे रहेगा? कुरुक्षेत्र में। ठीक है। बिरला मंदिर भी रहेगा कहां पे रहेगा? कुरुक्षेत्र में। हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी भी कहां पे रहेगी? कुरुक्षेत्र में रहेगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से किसने हरियाणवी साहित्य में मूल्य योगदान नहीं दिया है भाई? इनमें से किसने हरियाणवी साहित्य में योगदान नहीं दिया है? ताऊ सांगी ने दिया है भाई। ठीक है। भरत भूषण ने भी दिया है, धनपत सिंह ने भी दिया है, लेकिन किसने दिया है बच्चों? ठीक है। तुलसीदास ने कौन सी भाषा में योगदान दिया है? अवधी भाषा में योगदान दिया है। तुलसीदास ने किसकी रचना की है बताना भाई? हाँ जी, महाभारत की रचना की है बच्चों, किसने की है? महर्षि वेद व्यास ने। महाभारत की रचना किसने की है? महर्षि वेद व्यास ने। रामायण की रचना किसने की है? महर्षि वाल्मीकि ने की है। रामायण की रचना किसने की है? महर्षि वाल्मीकि ने की है। तो आपने बताना है बच्चों, तुलसीदास जी ने किसकी रचना की है अभी? है? हाँ, रामचरितमानस की। ठीक है। और हर्षवर्धन हर्षचरित की रचना किसने की है? बाण भट्ट ने की है। ठीक है। हर्षचरित की रचना किसने की है? बाण भट्ट ने। लोकप्रिय साप्ताहिक ज्ञानदेह का प्रकाशन आरंभ कहां से हुआ था अभी? इसका प्रकाशन का आरंभ हुआ था कहां से? हरियाणा की इस्पात नगरी से, हरियाणा की स्टील नगरी से, जिंदल सिटी से। ठीक है। और एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट हरियाणा में कहां पे रहेगी? हिसार में। एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट है वो कहां पे रहेगी बच्चों? हिसार में रहेगी। कालिदास ने डैश लिखी अभी बताना। अभी आपसे मैंने क्वेश्चन पुट किए थे, महाभारत की रचना किसने की है? वेद व्यास ने। रामायण की रचना किसने की है? हर्षचरित की रचना किसने की है? और रघुवंशम की रचना किसने की है? अभिज्ञान शकुंतलम की रचना किसने की है? कालिदास ने। ठीक है। अभिज्ञान शकुंतलम की रचना किसने की है बच्चों? कालिदास ने की है। ठीक है। मुख्यमंत्री रत्न अवार्ड का संबंध है वो किससे रहेगा भाई? मुख्यमंत्री रत्न अवार्ड का सारे के सारे क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं। कैसे करवाए जा रहे हैं बच्चों? टॉपिक वाइज करवाए जा रहे हैं। और मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली आएंगे भाई। ठीक है। बताना में मुख्यमंत्री रत्न अवार्ड का संबंध किससे रहेगा? हरियाणवी भाषा की काव्य रचना से नहीं रहेगा, खेलकूद से नहीं रहेगा, प्रशासन से नहीं रहेगा। बताओ किससे रहेगा भी? औद्योगिक श्रम से रहेगा। किससे रहेगा भी? औद्योगिक श्रम से रहेगा।
ठीक है, राव बहादुर के खिताब में कौन, और हरियाणा की औद्योगिक श्रम से याद आया, हरियाणा की औद्योगिक नगरी किसको कहते हैं भाई? ठीक है, किसको कहते हैं बच्चों? फरीदाबाद को। और उद्योग विहार किसको कहते हैं? गुरुग्राम को कहते हैं। औद्योगिक नगरी कहते हैं फरीदाबाद को, और उद्योग विहार किसको कहते हैं? और आप मेरे को एक क्वेश्चन और बताओ, औद्योगिक दृष्टि से सबसे पिछड़ा हुआ जिला कौन सा है? औद्योगिक दृष्टि से सबसे कम उद्योग कहां पे रहेंगे? सब महेंद्रगढ़ में रहेंगे। सबसे कम उद्योग रहेंगे कहां पे रहेंगे बच्चों? महेंद्रगढ़ में रहेंगे। ठीक है, और महेंद्रगढ़ को कहते हैं, क्या कहते हैं महेंद्रगढ़ को? हरियाणा की खनिज नगरी कहते हैं। राव बहादुर के खिताब से कौन नवाजे जाते हैं? अभी कौन सम्मानित हुए हैं? बंसीलाल हुए हैं? नहीं हुए। चौधरी देवीलाल हुए हैं? नहीं हुए। ओम प्रकाश चावला हुए? नहीं हुए। तो कौन हुए अभी? सर छोटूराम। सर छोटूराम को 1916 में एक साप्ताहिक पत्रिका आई थी। इस पत्रिका का क्या नाम था अभी? जाट गजट था। कौन सी भाषा में थी? जाट गजट है वो कौन सी भाषा में थी पत्रिका भी? उर्दू भाषा में थी। कौन सी भाषा में थी बच्चों? उर्दू भाषा में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा भीम पुरस्कार। भीम पुरस्कार हरियाणा के टेस्ट के द्वारा दिया जाता है। अभी बताओ, हरियाणा का खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार रहेगा कौन सा पुरस्कार रहेगा? भीम पुरस्कार। हरियाणा में खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा रहेगा बच्चों? भीम पुरस्कार रहेगा। ये बताओ, क्या वित्त मंत्रालय देता है? नहीं देता। और ये बता दो मेरे को, हरियाणा के वित्त मंत्री कौन है? हरियाणा के वर्तमान समय में वित्त मंत्री कौन रहेंगे? वित्त मंत्री रहेंगे भी कौन? नायब सिंह सैनी रहेंगे। नायब सैनी। ठीक है, और कृषि मंत्री कौन रहेंगे? वर्तमान समय में हरियाणा के कृषि मंत्री कौन रहेंगे? कृषि श्याम राणा रहेंगे। कौन रहेंगे बच्चों? श्याम सिंह राणा या श्याम राणा कह सकते हो। शिक्षा मंत्री कौन रहेंगे? शिक्षा मंत्री रहेंगे भी कौन? महिपाल ढांडा। ठीक है, और खेल मंत्री कौन रहेंगे बच्चों? खेल मंत्री कौन रहेंगे? खेल मंत्री रहेंगे भी कौन? गौरव गौतम रहेंगे। खेल मंत्री कौन रहेंगे? गौरव गौतम रहेंगे। ठीक है, और जो आप बताओ भी, जो खेल से संबंधित है तो भीम पुरस्कार कौन देगा? ये देगा भी युवा मामले और खेल मंत्रालय के कौन देंगे? मंत्री देंगे भी। कितनी राशि दी जाती है भी भीम पुरस्कार में? कितनी राशि दी जाती है भी? 5 लाख रुपए दी जाती है। और आप मेरे को ये बताओ भी, 5 लाख रुपए दी जाती है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। आप ये बताओ भी, जो पहली महिला भीम अवार्डी कौन थी हरियाणा में? पहली महिला भीम अवार्डी कौन थी भी? बिल्कुल सही कह रहे हैं बच्चे। कौन थी बच्चों? गीता जुत्सी थी भाई। गीता जुत्सी कौन थी भी? पहली महिला भीम अवार्डी थी। ठीक है, जिनका संबंध रहेगा गीता जुत्सी का खेल कौन सा रहेगा? जिम्नास्टिक कह सकते हैं, एथलेटिक कह सकते हैं। और गीता जुत्सी का संबंध कहां से रहेगा? गीता जुत्सी का संबंध हरियाणा के किस जिले से रहेगा? ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, ये प्रीवियस क्वेश्चन है, एचएससी का क्वेश्चन है। मैं इसी क्वेश्चन को क्या कर रहा हूं? रिपीट कर रहा हूं। बताओ बच्चों, गीता जुत्सी का संबंध हरियाणा में कहां से रहेगा? अरे कोई तो बता दो। इसका संबंध रहेगा हरियाणा के उद्योग विहार से। हरियाणा का उद्योग विहार किसको बोलते हैं बच्चों? गुरुग्राम को बोलते हैं। मेट्रो सबसे पहले कहां पर आई थी? रैपिड मेट्रो कहां पर आई थी? ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहां पे रहेगा? गुरुग्राम में। कब स्थापना हुई थी अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की? 2015 में स्थापना हुई थी। कब स्थापना हुई? 2015 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, हरियाणा के प्रसिद्ध लेखक पंडित नेकीराम शर्मा। पंडित नेकीराम शर्मा का संबंध कहां से रहेगा? केलंगा भिवानी से संबंध रहेगा। ठीक है, इनकी पत्रिका कौन सी रहेगी? नेक बंदा क्या लेकर आता है? संदेश लेकर आता है। संदेश रहेगी। ने भिवानी में हिंदी का कौन सा साप्ताहिक पत्र प्रकाशित किया था बच्चों? अभी आपको बताया कौन सा प्रकाशित किया था, उसका नाम क्या था? संदेश। नेक बंदा क्या लेकर आता है? संदेश। और हरियाणा केसरी के नाम जान जाते हैं। हरियाणा केसरी के नाम से कौन जाने जाते हैं? पंडित नेकीराम शर्मा। ठीक है, हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका कौन सी थी भाई? कौन सी? हरिगंधा। और हरियाणा साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई है बताओ? 9 जुलाई 1970। 9 जुलाई 1970 को हरियाणा साहित्य अकादमी की क्या हुई है? स्थापना हुई है। कहां पर इसका मुख्यालय साहित्य अकादमी का? हरियाणा साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहां पे रहेगा बच्चों? इसका मुख्यालय रहेगा कहां पर? पंचकुला में रहेगा। कहां पे मुख्यालय रहेगा इसका? पंचकुला में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा दिया गया सूरदास सम्मान की राशि कितनी रहेगी भाई? सूरदास सम्मान की राशि रहेगी बच्चों कितनी? 5 लाख। ठीक है,
किसकी स्मृति में दिया जाता है ये? सूरदास की स्मृति में। चौधरी देवीलाल, लाज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा भी अपना। चौधरी देवीलाल उत्कृष्ट अखिल भारतीय सम्मानित अनुसंधान परियोजना AICRP पुरस्कार का प्रयोजक है, वो कौन रहेंगे भी? कौन रहेंगे बच्चों? वो रहेंगे कौन? भारतीय खाद्य वाले नहीं रहेंगे, राष्ट्रीय बागवानी वाले भी नहीं रहेंगे, राष्ट्रीय शहरी विकास वाले भी नहीं रहेंगे, तो कौन रहेंगे बच्चों? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद रहेंगे। ठीक है, आज के इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चों को अच्छे समझ में आ गया है। तो आप सभी बच्चे क्लास को ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट भी करें। आज कितना ही। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।